हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के लिए पढ़ने वाले हैं मैथ में। ठीक है, और मैथ में कौन सा टॉपिक है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो देखिए लिखा हुआ है, जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में देख लीजिए 1/2 लिखा हुआ p/q के रूप में, मतलब समझते हैं, जिसे अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है 1/2, माइनस में 5/7, 10 प्लस में 5 है, 3/1 इत्यादि। ये सब क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है अपरिमेय संख्या। इतना याद रखिएगा, जो रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या कहलाएगा। अब अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे? जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा नहीं लिखा जा सकता है उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में लिखा हुआ है रूट में कितना 2, रूट में कितना 3, रूट में 5, पाई। ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। तो जितना भी रूट में रहेगा वो सब में क्या होगा? अपरिमेय संख्या। लेकिन इतना ध्यान में रखिएगा कि कोई रूट में रहेगा उसका वर्गमूल निकल जाए तो वो क्या नहीं होगा? तो वो अपरिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे में रूट में यहाँ पर 4 था, तो देखिए इसका वर्गमूल निकाले तो कितना हो गया? तो 2। तो ये रूट में 4 है, ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा, ये परिमेय संख्या होगा। ठीक है, रूट में अगर मान लेते 9 होगा तो इसका वर्गमूल निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या होगा। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। रूट में 9 है, इसका वर्गमूल 3 निकलेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। ठीक है, अब चलिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर कितना 7 लिखा हुआ है, दिख रहा है क्या आपको? यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? तो यहाँ पर देख लीजिए ऐसे लिखा है। क्या लिखा हुआ है? एक सेकंड रुक जाइए। यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या था? रूट में 25 है, तो क्या बतलाइए? रूट में जो 25 है इसका वर्गमूल निकालते तो कितना होता है? रूट में 25 है ना, इसका वर्गमूल निकालते तो क्या ऐसे हम लिख सकते हैं 5 × 5। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे 5 का स्क्वायर और रूट खत्म वर्ग खत्म तो 5 आएगा। ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन ये रूट में रह जाएगा, ये रूट से बाहर नहीं होगा, ये भी रूट से बाहर नहीं होगा, तो ये क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर परिमेय संख्या कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब 8 नंबर क्वेश्चन देखिए लिखा, अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, कहता है निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इसमें कहता है कौन है जो अपरिमेय संख्या है? तो यहाँ पर 1.1 उस पर वार दिया गया है। ठीक है, इसको रैकरिंग बोल सकते हैं, यानी ये दिया जाता है तो ये क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। उसके बाद रूट में 16 है, तो इसका वर्गमूल निकालते हैं तो 4 हो जाता है। उसके बाद रूट में कितना है? 9 है, बट्टा में 27 है, तो यहाँ पर 9 का 3 निकल जाता है, लेकिन 27 का नहीं रूट से बाहर निकलता है। ठीक है, निकलता है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, ऐसे होगा 3√3। तो ये 3 से 3 कट गया, फिर भी यहाँ पर तो रूट ही में न रहता है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है 5 × 5, रूट में 5 × 5 लिखा हुआ है। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर बराबर में रूट खत्म वर्ग खत्म, तो सोझे 5 आएगा। ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या ना। तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या कौन नहीं है, कौन है कि अपरिमेय संख्या है? तो बताएंगे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या नंबर है? 11 नंबर एक क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर भी देखिए एक 11 नंबर क्वेश्चन में भी है रूट में कितना? रूट 2√3 है। यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2√3। क्या कहता है? निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो 2 प्लस में √3 ये अपरिमेय ही है। उसके बाद लिखा हुआ है 5√3, तो ये पूर्ण रूप से रूट से बाहर निकलेगा नहीं, तो ये भी क्या? अपरिमेय ही है। रूट में 5 और रूट में कितना? यहाँ पर लिखा हुआ है कितना? 5। ये भी क्या? रूट में 3 और रूट में 5 क्या है? तो ये अपरिमेय ही है, क्योंकि रूट से बाहर ही नहीं निकलेगा। उसके बाद लिखा हुआ है ऐसे रूट में 12 बट्टा में रूट में 3।
यही ना लिखा हुआ है, क्या बतलाइए। हम ऐसे लिख सकते हैं रूट में 3 गुना में रूट में 4 बट्टा में कितना, रूट में 3 है तो 3। क्या हम 12 को ऐसे लिख सकते हैं रूट में 3 गुना में रूट में 4। ये रूट 3 से ये रूट 3 कटेगा तो यहाँ पर बचेगा कितना, रूट में 4 और रूट में 4 बचेगा तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 2। तो यहाँ पर कौन है कि परिमेय संख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या नंबर एक और है, अगला देखिए तो यहाँ पर कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय, कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 माइनस में रूट में 3। तो ये रूट से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा, ये रूट में ही रह जाएगा। उसके बाद बी नंबर में रूट में 5, ये भी रूट में ही रहेगा, रूट से पूर्ण रूप से बाहर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए है, ये बी है। उसके बाद सी नंबर में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, 2 रूट में 3 बट्टा में रूट में 3। ठीक है, और डी नंबर में क्या लिखा हुआ है, रूट में 6। तो ये रूट में 6 लिखा हुआ है, ये भी देख लीजिए रूट से बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन ये रूट 3 से रूट 3 कटेगा तो 2 बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परिमेय संख्या। ठीक है, अब आगे देखिए लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, इनमें से कौन है जो अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, रूट में 36 और 64 है ना। तो यहाँ पर रूट में 36 है तो इसका वर्गमूल निकालते तो 6 हो जाएगा, और 64 का वर्गमूल निकालते 8। तो ये रूट से बाहर निकल गया तो ये परिमेय होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 1/81, 1 का वर्गमूल निकालते 1 होगा, और 81 का वर्गमूल निकालते 9। तो ए नंबर बी नंबर भी क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। उसके बाद सी नंबर में देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए तो रूट में कितना है 3 और रूट में 5, ये रूट से दोनों बाहर नहीं निकलेगा। और डी नंबर को भी चेक कर ही लेते हैं, माइनस में 9 है, बट्टा में रूट 49 है ना। तो रूट में 49 का वर्गमूल निकालते तो यहाँ पर कितना होगा, माइनस में 9 और बट्टा में 7। ये क्या होगा, तो ये तो हो जाएगा परिमेय संख्या। टाइम में अपरिमेय कौन नहीं है, तो रूट में 3 और बट्टा में रूट में 5, मतलब रूट में क्या है 3 बट्टा में 5, यही क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कोई दिक्कत है। फिर अब आगे देखिए लिखा हुआ है 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रूट में 64 बट्टा में 36। तो यहाँ पर रूट में 64 है, इसका निकालते तो 8 हो जाएगा, बट्टा में 36 का वर्गमूल निकालते तो कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, उसके बाद लिखिए बी नंबर में क्या लिखा हुआ है, रूट में 81 है तो इसका वर्गमूल निकालते कितना हो जाएगा, 9 होगा। उसके बाद रूट में 2.5 है, इसका पूर्ण रूप से अभी तक नहीं निकल पाएगा, ऐसे होगा कितना होगा, तो इसका वर्गमूल 0.5 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये पूर्ण रूप से तो नहीं निकलेगा ना, पॉइंट में ना आएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कितना है, यहाँ पर लिखा हुआ है 49, कितना लिखा हुआ है 49। तो इसका होगा 7 और 3 का वर्गमूल कितना, 9 का वर्गमूल कितना होगा 3। तो किसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलता है, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन कितना नंबर 33 नंबर है ना, देख लीजिए तो यह ना क्वेश्चन है। कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो रूट में 3 है तो ये तो अपरिमेय ही हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है 2 रूट में 2 बट्टा में रूट में 2। क्या ये रूट 2 से ये रूट 2 कटा तो 2 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। यहाँ पर 4 प्लस में रूट में 5 है, तो रूट में 5 है तो रूट 5 बाहर निकलेगा नहीं, तो ये अपरिमेय हो जाएगा। उसके बाद रूट में 6 है, ये भी क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। ठीक है, अब आगे कितना नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए, 38 नंबर एक क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। इनमें कहता है कौन सा ऐसा है जो अपरिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या नंबर क्वेश्चन है, 38 नंबर। तो रूट में 7 है, ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो ये तो अपरिमेय संख्या ही होगा। उसके बाद रूट में 3 बट्टा में 7 है, तो ये तो रूट में 3 है तो ये रूट में 3 ही रहेगा। उसके बाद रूट में 2 है, रूट में 5 है, तो ये रूट और 5 है, ये नहीं निकलेगा। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए तो ऐसे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर कहता है कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए रूट में 75 है, रूट में 75, और यहाँ पर रूट में कितना है 48 है, कितना है 48 है, यहाँ पर लिखते हैं।
देख लीजिए कितना लिखा हुआ है, रूट में 75। उसके बाद लिखा हुआ है रूट में 48। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? 75 को क्या लिख सकते हैं? 25 गुना में 3 लिख सकते हैं। और उसके बाद नीचे वाला कितना है? तो रूट में 48 है ना, तो यहाँ पर क्या हम लिख सकते हैं? रूट में 16 गुना में रूट में 3, ये ऐसे लिख सकते हैं क्या? तो यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाएगा, 25 का वर्गमूल निकालते हैं तो 5 होता है, और रूट में 3 है तो इसका नहीं निकलेगा, तो ये रूट में 3 रहेगा। इसी तरह नहीं दिख रहा है क्या? इसी तरह यहाँ पर 16 कहते इसका वर्गमूल निकालते तो 4 आ जाता है, लेकिन यहाँ पर रूट में 3 है, इसका नहीं निकलेगा, तो ये रूट में 3 ही रहेगा। ये रूट में 3 से रूट 3 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 5/4। यानी यही क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या नहीं होगा, यानी परिमेय संख्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब आगे कहता है कितना नंबर क्वेश्चन? 42 नंबर ना। आगे देखिए कहता है निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है? इनमें से कहता है कौन ऐसा है जो परिमेय संख्या नहीं है? तो रूट में 10 से ई तक क्या है? अपरिमेय संख्या ही है। उसके बाद रूट में 24 है, ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या ये होगा क्योंकि पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकलेगा। उसके बाद रूट में 35 है, ये भी अपरिमेय संख्या होगा। उसके बाद रूट में 121 है, तो इसका वर्गमूल निकालते तो कितना होगा? 11 होगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये होगा अपरिमेय संख्या नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब आगे सुनिए